हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज। तो आज इस वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जिसका बीए प्रोग्राम है उसका फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का ये सिलेबस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है ये सेकेंड ईयर का है, फोर्थ सेमेस्टर का, और पॉलिटिकल साइंस का है। पॉलिटिकल साइंस जो आपकी फोर्थ सेमेस्टर में होगी वो अब होगी आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे जो थर्ड सेमेस्टर का था वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट था, और लेकिन अब जो है अब आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय फोर्थ सेमेस्टर में यानी कि सेकेंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसकी पहली यूनिट देख लेते हैं हम। तो जो इसकी पहली यूनिट है, देख सकते हैं आप, जो पहली यूनिट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रारंभिक बहस। देखिए, ये है आपकी फर्स्ट यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रारंभिक बहस। इसमें जो आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं वो फर्स्ट पॉइंट है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। तो यानी कि आइडिया और जो रियलिटी है, इन दोनों का जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो हमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर, यानी कि एक पॉइंट टू पॉइंट आपको दी जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको यही पढ़ना, फर्स्ट जो यूनिट का जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसके अंदर आपको यही पढ़ना, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। और जो आपका सेकंड और इसका जो बी पॉइंट है वो है नव उदारवाद संस्थागवाद के लिए उदारवाद, यानी कि नव उदार और संस्थागवाद के लिए उदारवाद। यानी कि आपको इस यूनिट में लिबरलिज्म टू नियो लिबरलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म आपको पढ़ना है। आपका जो थर्ड पॉइंट है यानी कि सी पॉइंट, वो है संरचनात्मक दृष्टिकोण। देखिए, जो सी पॉइंट है वो है संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता स्कूल, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच, और आपको डिपेंडेंसी स्कूल पढ़ना है इसके अंदर। फोर्थ जो आपके लिए पॉइंट दिया गया है वो है नारीवादी परिप्रेक्ष्य, यानी कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आपके ये चारों पॉइंट्स जो हो गए वो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो आपका सेकंड यूनिट आता है, देखिए सेकंड यूनिट, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको पढ़ना है युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शीत युद्ध का उदय। यानी कि जो युद्ध है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था 1945 में ख़त्म हो गया था, उसके बाद का जो आपको शीत युद्ध का उदय हुआ था उसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध की उत्पत्ति, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे समाप्त हुआ, शीत युद्ध कैसे स्टार्ट हुआ, वो आपको फर्स्ट में पढ़ना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ओरिजिन्स कोल्ड वॉर। ठीक है, बी पॉइंट है शीत विश्व युद्ध के चरण, पहला शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य यानी कि दिनांत का उदय और पतन, दूसरा शीत युद्ध पढ़ना है इसमें आपको, शीत युद्ध का अंत और सोवियत का पतन आपको पढ़ना है। ये पूरा थोड़ा बहुत आपका ट्वेल्थ क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको इसमें वही पढ़ना पड़ेगा। इसका सी पॉइंट है शीत युद्ध के बाद युग और शक्ति के उभरते केंद्र। यानी कि देखिए, जो शीत युद्ध समाप्त हो गया 1991 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि विश्व पटल पर कई सारे शक्तियाँ यानी कि महाशक्तियाँ जो हैं वो उभरना शुरू हो गई, जैसे कि यूरोपीय संघ, चीन, रूस और जापान जैसे देश बहुत शक्तिशाली हो गए। तो आपको ये पढ़ना है। अब चलिए यूनिट थर्ड देख लेते हैं। जो यूनिट थर्ड है आपकी वो है भारत की विदेश नीति। ठीक है, यानी कि भारत का विदेश नीति आपको इसमें पढ़ना है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर, इसमें आपको यानी कि जो आपका फर्स्ट होएगा टॉपिक, इसके अंदर आपको मूल निर्धारण, ऐतिहासिक, भू राजनीति, आर्थिक, घरेलू और सामरिक पढ़ना है। ठीक है, जो बी है वो है भारत की गुटनिरपेक्षता नीति, यानी कि इंडियाज की जो पॉलिसी है ऑफ नॉन एलिजमेंट, यानी कि जो NAM है, भारत के द्वारा जो अपनाई गई नीति थी गुटनिरपेक्षता की नीति, नॉन एलिजमेंट मूवमेंट, उसको आपको बी पॉइंट में पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। सी पॉइंट है आपके लिए भारत एक उभरती हुई शक्ति, इंडिया एंड अर्जुनिंग पावर। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब चलिए, आपके जो यूनिट्स थे पूरे के पूरे वो 3 थे। यूनिट तो 3 है लेकिन इसके अंदर पार्ट बहुत सारे हैं, तो आपको ये सबको ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा।
ये सारे पॉइंट्स के ऊपर जो कुछ पॉइंट्स है इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।